दोस्तों, कैसे हैं आप? मदरसा देश की बड़ी चर्चा। आए दिन मदरसा में आतंकी गतिविधियां होती रही है। जब भारत सरकार ने मदरसे की सर्वे करने की स्वीकृति दी है, तब से कई मौलानाओं की होश शुरू हुई है। ऐसे मौलानाओं का भारत का खंडन और देश के आतंक गतिविधियों के लिए फंडिंग की जाती है। देखते हैं देश के खंडन की चाल। मदरसा की बात, मौलानाओं की जलेबी जैसी बात। शोएब जमाई, आपके हिसाब से ये लंबी लिस्ट जो विनोद बंसल दिखा रहे हैं, इसको लेकर मदरसों की जांच, सर्वे वगैरह वगैरह होना चाहिए, और ये बार बार क्यों आता है कि मदरसों से टेरर कनेक्शन या टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन की बातें आए? पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आती है कि मदरसे के सर्वे का ऑर्डर सरकार दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें मदरसे के लोग हैं या फिर संगठन इसमें एक्टिवली बोल रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में क्या रोल है मैं नहीं समझ पा रहा। तो आप ऐसे चीजें सरकारी अधिकारियों पर हमला करने वाला देश विरोधी है कि नहीं, आतंकवादी है कि नहीं, आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा। क्या जो आपके उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो धमकी दी है जूते चप्पल चलाने की, क्या वो ठीक है क्या? अच्छा, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। बंसल जी, एक मिनट रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। बोलिए बोलिए शोएब जमाई। नहीं, उन्होंने मेरी बात, हाँ ठीक है, आपको फिर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा ना, बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। ऐसा है सुशांत जी कि अगर पैनल में इतने सीनियर लोगों के बावजूद भी आप इस तरीके से करेंगे, बीच बीच में किसी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर आप पे सवाल उठता है कि आप मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी है तो आप सुनिए। अरे मैंने रोक दिया ना, आप किसी की मेच्योरिटी नॉन मेच्योरिटी पे मत जाइए, आप अपनी बात कहिए ना भाई। मैंने रोक दिया ना उनको, आप बात कहिए। ने क्या कहा? शोएब जमाई, बात पूरी कीजिए। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे डिबेट, धन्यवाद। आप विनोद बंसल से ही करवा लीजिए। अरे मैं आपको बोलने दे रहा हूं, तो अब आपको क्या दिक्कत हो गई? जब मैं आपको बोलने दे रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई? एक कमाल बात है। अरे भाई, यहाँ से मदरसे के बारे में आप सी वोटर का एक सर्वे है, उस सर्वे में यहाँ से पूछा गया था कि क्या इस मदरसे सर्वे से राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। जनता को ये मानना है, 70% जनता का ये मानना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा हो। अब जनता का अगर ये मानना है तो आप ये समझ लीजिए कि क्यों करवाया जा रहा है सर्वे। हम शाहीन बाग आंदोलन के कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है, मेरा अपने एक अलग अंदाज है। तो जो सर्वे आएगा आप उसको मान लेंगे, उससे तय हो जाएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। एक सर्वे आता है, हर कुछ दिन पर आता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। आप मानते हैं उसको? आप नहीं मानते हैं ना। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी में 10,000 दिक्कतें हैं, आपको मुसलमानों को दिक्कत नजर आती है, तो वो सर्वे नहीं मानते हैं आप। 10,000 और सर्वे नहीं मानते हैं। सी वोटर ने एक सर्वे कर दिया जिसमें पब्लिक को लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, तो मदरसों को अपग्रेड ना करें तो फायदा नहीं होगा बीजेपी को। तो फायदा होगा तो आप, भाई मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी को फायदा हो या नहीं हो, ये तो चुनाव में तय होगा। बिना सर्वे कराए भी यूपी जीत गए थे वो, बिना सर्वे कराए यूपी जीते ना बॉस। अभी तो यूपी में होना नहीं है चुनाव, उत्तराखंड में अभी होना नहीं है चुनाव। नया मुद्दा चाहिए ना। आप मान रहे हैं ना कि वोट में फायदा होगा। मैं कब माना? मैंने कब बोला माना? मैं तो आपसे पलट के पूछ रहा हूं कि जिन दो जगहों पर होने की बात, यूपी में हो रहा है, यूपी में तो अभी चुनाव नहीं है सर, 2024 में भी टाइम है, उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है, तो अभी करा के कौन सा फायदा ले रहे हैं बताइए आप। तो एक राज्य में कोई चीज की जाती है तो क्या उसके दूसरे राज्य के चुनाव में फर्क नहीं पड़ता? तो आप कह रहे हैं यूपी, तो एक बात बताइए, तो फिर जिस राज्य में चुनाव है वहीं करा ले सर्वे, यूपी में करा के कहीं और फायदा लेने का क्या मतलब? वहां के भी जो बीजेपी के संगठन है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सर्वे कराएंगे। सारे लोग बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कराएंगे ना। अभी कराया तो नहीं है ना, वहीं करा लेते, वहां भी सरकार में है जहां अगला चुनाव होना है, तो वहां फायदे के लिए क्यों नहीं कराया? यूपी में क्यों कराया? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, मदरसे जो है ना वो थियोलॉजी का पार्ट है, और मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे थियोलॉजी पढ़ते हैं मदरसे में, बाकी 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो 4% बच्चे पढ़ते हैं थियोलॉजी में यहाँ से कुरान भी है, हदीस भी है। अगर किसी को थियोलॉजी पढ़ाना है, अगर मुझे अपने बच्चे को यहाँ से हाफिज बनाना है,
तो मैं किसी आलिम या हाफिज जो मदरसे से पढ़ा हुआ उसको हायर करूंगा, किसी आईआईटी ग्रेजुएट को नहीं हायर करूंगा। मदरसे इसलिए ही है खोले गए कि ताकि इस कौम को, इस आने वाली फ्यूचर को भी जो रहनुमाई जो दीन के जरिए से इस्लाम की जो जुरिस्प्रूडेंस है और रिलीजियस टीचिंग है, जिसको प्रीच का एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, उसके लिए तैयार किया जाए, जिसमें आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये तमाम लोग अलग अलग अपनी स्पेशलिटी के बुनियाद पर तैयार होते ठीक है। हैं। मेरा ये मानना है कि जो मदरसे प्राइवेट तौर पर चलते हैं वो जकात के पैसे से चलते हैं, फितरे के पैसे से चलते हैं। जो मुसलमानों का डोनेशन है, जो फर्ज डोनेशन है, यानी रमजान के ईद से पहले पहले वो अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, उस पैसे से चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने देखा आजाद अंसारी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने मुझसे कहा, और वो मीडिया में भी कह रहे थे कि भाई हमारी नीयत ये है कि हम मदरसे के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधा जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, फंड देंगे और अच्छी तालीम तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एजेंडा, आपने जो अपनी पैकेज में चलाया है, वो ये कहा कि चूंकि मदरसे यहाँ से आतंकवाद का अड्डा बन रहे हैं इसलिए सर्वे किया जा रहा है। तो आपकी और मंत्री जी के बातों में तो बहुत फर्क है। ये बात पर शंका पैदा होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं, नहीं, अगर मैं आपसे कहूं, एक मिनट शोएब जमाई जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं थोड़ी देर के लिए शो से कहता हूं कि आप बाहर होइए, लाइव चल रहा है, इसका पीछे से रिकॉर्डिंग देखिए और फिर मुझे बताइए कि कहां पर यह लाइन कही गई है कि आतंकवादी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है, और अगर नहीं ढूंढ पाइएगा तो फिर आप आके शो में माफी मांगिएगा। ये लाइन आपको निकाल कर देनी होगी कि मैंने कहा है कि आतंकी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है। मैंने ये कहा एक तरफ आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे का विरोध हो रहा है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।